T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला और भारत को आज आईसीसी के किसी भी इवेंट में 19 नवंबर 2023 के बाद पहली बार शिकस्त हुई है और वो भी अहमदाबाद का ग्राउंड था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को शिकस्त हुई थी। उसके बाद वो अनबीटन रहे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो अनबीटन जीते, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो अनबीटन जीते और आज तक इस वर्ल्ड कप में भी वो अनबीटन थे। लेकिन आज अहमदाबाद का वही मैदान जहां पर अब शायद वो जो जीत की देवी है वो रूठ गई है इंडिया से और वहां पर आज साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त हुई है और शर्मनाक शिकस्त हुई है। 76 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है साउथ अफ्रीका को। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा पहला मैच हुआ जहां पर श्रीलंका और इंग्लैंड आमने सामने थे और इंग्लैंड ने श्रीलंका को बआसानी हरा दिया है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 365 डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद वसी शाह। नाज़रीन, आज पहले जो हाई ऑक्टेन मैच था, कल मैंने इसके बारे में बात की थी कि कल एक ऐसा मैच होने वाला है कि जिसमें जो हार्ट बीट्स हैं वो तेज़ होंगी और ऑब्वियसली आज हुई। और साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच था पहला सुपर 8 का ग्रुप 1 का अनबीटन टीम है। आपको याद होना चाहिए कि 4 जो टीमें ग्रुप 1 में वो इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीमें थी। लेकिन अब आज इंडिया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अनबीटन नहीं रही और जनूबी अफ्रीका ने एक आसान से मुकाबले के बाद उन्हें शिकस्त दे दी है। 76 रन से शिकस्त मिली है साउथ अफ्रीका को। जब टॉस जीता मार्करम ने तो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और आगाज़ अच्छा नहीं था। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अगर पावर प्ले में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप वहीं पर मैच हार गए हैं। ये शो किया आज डेविड मिलर ने, डेविड ब्रेविस ने और ट्रिस्टन स्टब्स ने कि आप जितना गेम को डीप लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और आज हमने वो चीज़ देखी कि 20 पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद जब एक कंसोलिडेशन पीरियड आया और उसमें 93 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और एक खिलाड़ी के नुकसान पर वो बनाए, तो जब इस तरह रन्स बनते हैं तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और फिर आखिर में अगर कैमियोज भी होते हैं, शॉर्ट कैमियोज भी, तो वो आपको जीत के करीब ले जाते हैं। और 188 मैं ऑफ एयर अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था कि जब पहली इनिंग जारी थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ड्यू नहीं थी और ड्यू ना होने का जो फ़ायदा है वो बहुत उठाया साउथ अफ्रीका ने। वहाँ पर जब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई बॉल ग्रिप करने में, महाराज ने भी अच्छी बॉलिंग की लेकिन यानसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहले बॉलिंग पे आएंगे इंडिया की कि शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या तमाम नाकाम रहे और उनको बड़ा आसानी से टैकल किया साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने। फिर उसके बाद जब बैटिंग की बात की जाए तो डिकॉक फेल हो गए, मार्करम फेल हो गए, लेकिन वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हमेशा ही साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को वो संभाला भी देते हैं और जब हिटिंग की बात आती है तो उनसे अच्छा हिटर भी कोई नहीं है। तो उन्होंने 63 रन की इनिंग खेली और उनके साथ उनको भरपूर साथ मिला डेविड ब्रेविस का भी और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का भी। तो जब आप देखें, मैं हमेशा जब ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को और कोई भी टीम अगर खेल रही है तो उनको कंसोलिडेशन चाहिए होती है और वो कंसोलिडेट आज साउथ अफ्रीका ने किया और उसका उन्हें सिला ये मिला कि वो अबव पार स्कोर बना गए। अबाउट 188 हम बात कर रहे थे कि अराउंड 170 इज़ अ पार स्कोर, वहाँ पे एवरेज स्कोर भी यही है। आईपीएल में वो गुजरात टाइटंस की होम ग्राउंड होता है तो वहाँ पर 170 के अराउंड स्कोर होता है और वो जो ड्यू वाला फैक्टर था वो आज नहीं था, लेकिन उसके भी स्कोर साउथ अफ्रीका कर चुका था। और जब बॉलिंग आई तो उन्होंने शुरू से ही उन्हें इंडिया को बैकफुट पर रखा और बैकफुट पर रहने की वजह से वो इतने आसानी से उस टोटल तक नहीं पहुंच पाए और फिर विकेटें गिरती रहीं। वो जो अभिषेक शर्मा अब प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं आपको, ईशान किशन आज फेल हो गए, शिवम दुबे आज फेल हुए, तिलक वर्मा आज फेल हुए, लेकिन अब इस फेलियर को देखना है और आपने ये महसूस करना है कि अब इंडिया को अब आगे दोनों मैचेस जीतने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, नहीं तो होम ग्राउंड पर इस हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं कल इस व्लॉग में बात कर चुका हूँ कि इन दोनों टीमों में से जो भी आज का मैच हारेगी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आगे वो किस तरह सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। और वेस्ट इंडीज़ जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है
तो यू माइट सी के इंडिया को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया मैं फिर कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और स्ट्रॉन्ग साइड इतनी है कि मैं 19 नवंबर 2023 और आज का दिन 22 फरवरी 2026, 2 साल बाद वो किसी आईसीसी इवेंट में मैच हारे हैं। तो लेकिन ये है कि एक्सपोज जब होती है टीम और बुरे वक्त पे एक्सपोज होती है तो उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम होती है। और अब सुपर 8 में सेमीफाइनल से पहले एक टीम को अगर इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। और अब रीथिंक करना पड़ेगा कितना प्रेशर में है इंडिया, क्योंकि आज अहमदाबाद में क्लोज टू 100,000 पीपल वर देयर, 1 लाख के करीब लोगों ने मैच देखा। और लेकिन इंडिया हार गया। और जब भी इंडिया हारता है, जब वो जीत रहा होता है तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब वो हारता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब इंडिया अगर वेस्ट इंडीज़ से हारता है मैच, और वेस्ट इंडीज़ अपने मैच ऑब्वियसली अगर जीत जाता है, तो यू माइट सी इंडिया गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप अर्ली। तो ये एक बड़ा सॉरी सी सिचुएशन इंडिया के लिए बन जाएगी। लेकिन अब मैचेस जीतने हैं, और सुपर 8 नाम ही ऐसा ही टूर्नामेंट है कि आपने मैचेस जीतने हैं, लगातार जीतने हैं, और अगर आप हारेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। इसी तरह सिचुएशन कुछ पाकिस्तान की भी है, उस पर फिर से बात करेंगे कल के व्लॉग में। मंगल को हमने इंग्लैंड का मुकाबला करना है, लेकिन अब इस वक्त हम सेंट्रिक रहेंगे इसी मैच के। फिर इसके अलावा ये मैच तो हुआ, और डेविड मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया उनकी शानदार बैटिंग पर। 63 रन की इनिंग उन्होंने खेली और उन्होंने एक स्ट्रीक तोड़ा। मैं कल बात की थी कि ये पिछले वर्ल्ड कप की साउथ अफ्रीका और इंडिया अनबीटन साइड्स थी, और फाइनल में इंडिया ने मैच जीता था। और अब यहाँ पर दोनों टीमें अनबीटन थी, और इस बार साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद जो पहला मैच हुआ, ये बड़ा हाई ऑक्टेन मैच था, इस पर बात करना पहले ज़रूरी थी। इसके अलावा दूसरा मैच हुआ और उसमें श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। वहाँ पर फिल सॉल्ट की इनिंग थी, उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं आया, लेकिन फिल सॉल्ट ने एक इनिंग को, फिर वही बात है कि इंटैक्ट रखा और एक फॉर्मेडेबल स्कोर तक पहुँचे। और फिर जब दूसरी बैटिंग आई श्रीलंका की, तो स्पिनर्स के जाल में वो फंस के आदिल रशीद, विल जैक्स, लियाम लॉसन, और विल जैक्स ने 3 विकेटें ली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और दसुन शाना के 30 रन के अलावा कोई भी बड़ा टोटल आपके सामने नहीं आया, और इस तरह वो 96 रन पर ऑल आउट हो गई 140 रन चेज़ करते हुए। तो श्रीलंका के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। श्रीलंका लास्ट टाइम एक T20 इंटरनेशनल जब जीता था वो 2014 में जीता था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, कोई भी T20 इंटरनेशनल, तो उनके लिए भी मसाइल कुछ सामने आ रहे हैं। और उनका हमने मुकाबला करना है श्रीलंका के ख़िलाफ़, हमारा एक मैच है जो कि हमें जीतना होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है कि हमारा ग्रुप अब अप एंड रनिंग है। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं श्रीलंका को, और सॉरी इंग्लैंड को, और पॉइंटलेस है इस वक्त श्रीलंका की टीम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 1-1 पॉइंट है हमारे ग्रुप में। लेकिन आज के ये 2 मैचेस बड़े मैचेस थे, और उसमें सबसे बड़ा जो मार्का था वो जनूबी अफ्रीका और इंडिया के दरमियान था। और इंडिया इस मैच में शिकस्त खोरदा वापस जाएगा घर, और जनूबी अफ्रीका ने कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले लिया है। और अब वो उम्मीद ये करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ उन्हें हराए, तो उनका बदला पूरा होगा कि वो वर्ल्ड कप फाइनल, सेमीफाइनल से पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। वर्ल्ड कप का कारवान जारी है। आपकी खिदमत में अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।